नेक्स्ट है हमारा एंगल हमने निकालना हो टू वेक्टर के बिटवीन, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो हम सीखेंगे। अगर आपको टू वेक्टर्स दिए हो, यू वेक्टर है और एक वी वेक्टर है, ठीक है, तो आपको पता है यू डॉट वी हमने पढ़ी है, दिस इज़ इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कॉज ऑफ थीटा, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन यू एंड वी, एंड दिस इज़ बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है। ये जो एंगल होगा, जो छोटा एंगल है उन दोनों के बिटवीन, हम वो वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि देखें कोई सी भी टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अब देखें ये एंगल्स बन रहे होते हैं। एक ये भी एंगल बन रहा होता है, ये और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, और इसी तरह से एक ये एंगल बन रहा होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये वाला जो एंगल है, अगर इनमें से या तो मैक्सिमम दोनों 90 के होंगे अगर परपेंडिकुलर हैं दोनों वेक्टर्स, अदरवाइज़ एक हमेशा 180 से छोटा होगा और एक 180 से बड़ा होगा। तो हमने वो वाला एंगल लेना है जो कि 180 से छोटा एंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमने कॉज ऑफ थीटा का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा यू डॉट वी, इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वी। और यही वेक्टर्स अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए होंगे तो फिर हम एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपने दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है, नीचे दोनों की सेपरेट मैग्नीट्यूड लेनी है, उसके साथ हमने डिवाइड करना है। अब अगर देखें यू वेक्टर हमें दिया गया हो a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड v वेक्टर इज इक्वल्स टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन आपने एंगल निकालने के लिए इनकी डॉट प्रोडक्ट इनकी चाहिए और दोनों की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले हम u डॉट v लेंगे। आपको पता है जब मैग्नीट्यूड इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो आ जाएगा a1 a2 प्लस j कंपोनेंट के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये जो b1 है ये b2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो c1 है ये c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। और अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होगी तो u की आ जाएगी इसके फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर हम इनका सम लेते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसी तरह से v की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होगी तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और फिर इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लगाएंगे। अब वही जो हमने फार्मूला अभी लिखा है कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू u डॉट v बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास इक्वल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और इसी तरह से साथ में ये मल्टीप्लाई में आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाया, या ना भी लगाएं कुछ तब भी ठीक है। ये आ जाएगा a2 प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम इनके ये कंपोनेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर कोसाइन ऑफ द एंगल कहा होगा तो फिर हम यहाँ तक रहने देंगे, लेकिन अगर हम वो थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे तो फिर हम ये इस सारा जो भी इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा उसका हम कॉज इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से इस वाले फार्मूले में भी हमने कॉज इनवर्स लेना है u डॉट वी बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है। या ये वही चीज़ है, सिर्फ इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा है। कोसाइन ऑफ द एंगल कहेंगे तो हमने यहीं तक रहने देना है, लेकिन अगर हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए वो हमें देंगे तो फिर हम कॉज इन्वर्स करके इसका आंसर जो भी है डिग्रीज़ में आएगा या रेडियंस में लिख लें तो वो हम लिखेंगे। क्रॉलरीज हैं 2 इसकी कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो ज़ीरो आ जाए, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 और पाई,
अब देखिए एंगल दोनों के दरमियान में या तो ज़ीरो आ जाए या पाए आ जाए, तो फिर ये दोनों वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे। देखें अब ये 2 वेक्टर्स हैं, इनमें एंगल ठीक है कोई भी है, अगर यही एंगल देखें यहाँ से लेके यहाँ तक है 90, यहाँ से यहाँ तक ही है, अगर तो 180 का 180 अगर तो 180 का आ जाएगा तो फिर भी वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। और अगर दोनों का एंगल जो है वो ज़ीरो है फिर भी एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी। है कि अगर ज़ीरो है तो फिर दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऊपर ही आएगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर 180 है तो फिर एक इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन होंगे एक ही लाइन के ऊपर, इसलिए इन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, 0 डिग्री होगा तो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, और अगर 180 होगा तो इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन होंगे ये भी एक ही लाइन में और होंगे ये वाले भी एक ही लाइन में। इसी तरह से अगर एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉज ऑफ थीटा का आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉज ऑफ 90 का आंसर जो है वो ज़ीरो होता है। तो फिर हमेशा u डॉट v का आंसर ज़ीरो आ जाता है, यानी जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे जिनके दरमियान में भी 90 का एंगल आएगा उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, मैं दोनों एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास एंगल ज़ीरो आ जाए या फिर एंगल हमारे पास 180 डिग्री आ जाए, या ज़ीरो है या 180 है, तो ये दोनों वेक्टर्स को लीनियर होंगे। अगर हमारे पास सपोज एक OA वेक्टर है और एक OB वेक्टर है तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगी 0 डिग्री की फॉर्म में, लेकिन एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 180 का एंगल है तो एक जो है अगर इधर को बन रहा है OA तो दूसरा जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा OB। ठीक है, लेकिन ये भी दोनों कोलिनियर होंगे और ये वाले वेक्टर भी दोनों कोलिनियर ही होंगे। और अगर थीटा 90 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ 90 ज़ीरो है आ जाएगा थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से। जब कॉज ऑफ ज़ीरो तो इसका मतलब है u डॉट v का आंसर भी ज़ीरो, क्योंकि इसमें u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा आता है। जब कॉज ऑफ थीटा का आंसर ज़ीरो आ गया तो ये सारा जो है आंसर ज़ीरो आ जाएगा।